अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कहीं जा रहा था, मैंने कहा रुक के जो है वो वीडियो ही अपनी कंप्लीट कर लूँ। तो इससे पहले हम तकरीबन 4 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स को देख के और उसमें जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं उनको हम देख चुके हुए हैं। और उसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिले थे जिन्होंने ईयर में तकरीबन 30% तक भी जो है डिविडेंड्स पे किए हैं। तो आज चैनल पे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी फूड और पर्सनल केयर सेक्टर को भी आप कवर करें। तो आज की वीडियो में जो है हम फूड और पर्सनल केयर के सेक्टर को कवर करेंगे। इसमें सारे स्टॉक्स जो हैं मैंने लिस्ट किए हैं। लेकिन मैं पहले ही हेड्स अप आपको दे दूं, इसमें जो है हमें कोई इतने ज़्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स उस तरह से नहीं मिले। लेकिन एज अ कंपनसेशन मैं आपको सारे स्टॉक्स जो पुरानी वीडियोस में हमने फाइंड किए थे बाकी सेक्टर्स के, जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर, केमिकल सेक्टर, पावर सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, तो इन सब में जो हमने फाइंड आउट किए थे स्टॉक्स उनके बारे में भी बताऊंगा। और इसमें जो फूड सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक था जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ था, 300% तक पिछले 5 साल में। तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो बल्कि जल्दी से जल्दी जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इन सारे स्टॉक्स को, फूड सेक्टर के और बाकी सेक्टर के जो बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरी तकरीबन 5वीं वीडियो है इस तरह की, जिसमें हम किसी एक सेक्टर को उठा लेते हैं और उसके सारे बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं। आज हम जो है वो फूड सेक्टर के सारे डाटा को देख रहे हैं। तो ये सारी फूड सेक्टर की कंपनीज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ये उनके सिंबल्स हैं, ये उनकी 5 साल पुरानी प्राइस है, ये उनकी करंट प्राइस है। ये 20th को मैंने ये डाटा कलेक्ट किया था, तो ये 20th के लिहाज से 20 दिसंबर। अच्छा, ये 5 कॉलम्स जो हैं ये इनके प्रीवियस ईयर्स के डिविडेंड्स है जो कि 5 ईयर एवरेज में शामिल है। और ये इस ईयर का जो डिविडेंड है वो ये भी परसेंटेज में है इस स्पेसिफिक शीट में, लेकिन ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये अभी ऑन गोइंग है। तकरीबन अगर 2023 एंड होता है तो 2024 के फरवरी तक तकरीबन 2023 के भी डिविडेंड्स बाकी जो रिमेनिंग है वो आते रहते हैं, तो इसलिए उस डाटा को शामिल नहीं किया। तो नॉर्मली हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले जो जितने भी डिविडेंड्स होते हैं ना एवरेज में 8% से कम, उन सब स्टॉक्स को हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं किसी भी सेक्टर में। जैसे केमिकल सेक्टर में हमने देखा था कि ये EPCL एक कंपनी थी और लोटे केमिकल जो तो बेस्ट थी ना, 12% और 13% इनके उस टाइम पे जो डिविडेंड्स परसेंटेजेस थी। लेकिन फूड में आप अगर देखें तो ये पूरा सेक्टर ही ऐसा है कि जिसमें मेरे ख्याल है वो डिविडेंड देने का रवाज ही नहीं है इतना। मतलब जो सबसे बेस्ट डिविडेंड जिस कंपनी ने दिया है ना ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, वो ये है यूनिलीवर, और वो भी 4% है। अभी आपने डिसाइड नहीं होना, इस वीडियो में मैं आपको बाकी मुख्तलिफ सेक्टर्स के भी डिविडेंड्स जो हैं उनकी डिटेल्स बताऊंगा। तो इस स्पेसिफिक सेक्टर की अगर बात करें डिविडेंड के लिहाज से सिर्फ, तो फिर मेरे ख्याल में तो हमें ये पूरे के पूरे सेक्टर को ही डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। वो इस वजह से कि इस पूरे सेक्टर में किसी ने 4% से ज़्यादा डिविडेंड दिया ही नहीं है। 4% का मतलब ये है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 4,000 रुपये। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें प्राइस ग्रोथ के लिहाज से देखें तो वो भी ओवरऑल पूरे सेक्टर की तो माइनस में ही है पिछले 5 साल की। लेकिन ये जो एक कंपनी है ना, ये 300% इसने, मतलब 300% इसकी प्राइस होगी पिछले 5 साल में। 5 साल पहले 7,125 थी, 200% प्लस इसने ग्रो किया और इसकी इस टाइम पे प्राइस 21,000 रुपये है शेयर की। और इसका अगर आप ग्राफ भी जाके देखें dps.psx.com.pk पे पिछले 5 साल का, तो वो भी स्टेडीली ऊपर गया। तो आगे भी चांस यही है कि वो स्टेडीली ऊपर जाएगा। तो डिविडेंड के लिहाज से तो नहीं, जो डिविडेंड वो होते हैं ना, वो जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती हैं कंपनीज प्रॉफिट में से, उसके लिहाज से तो नहीं। लेकिन ग्रोथ के लिहाज से अगर आप इस सेक्टर में किसी एक स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो UPFL है।
लेकिन यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड। लेकिन क्योंकि ये वीडियो डिविडेंड के लिहाज से बनाई गई है तो फूड सेक्टर में सारे ही डिस्क्वालीफाइड है। तो अब देखते हैं, जो अब तक हमने ये सारे सेक्टर्स पावर, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंश्योरेंस और फूड, इन सब में बेस्ट जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की डिटेल्स हमने जमा की हैं। इसमें ये देखें, ये सबसे बेस्ट है सैफ पावर लिमिटेड। और इसके अलावा ये सारे तकरीबन जितने स्टॉक्स हैं ना, एक तो स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, दूसरा ये इनकी जो डिविडेंड हैं ये लेटली बहुत अच्छे दे रहे हैं। जैसे ये इसने 2021 में सैफ पावर ने तो 47% और 43% तक डिविडेंड दिया। सिर्फ जो प्राइस पे इंक्रीज़ हुई है उसकी वो अलग है। ये 47% का मतलब ये है कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था तो उस पर 47,000 तो वैसे ही आपको वापस मिल गया। इसी तरह ये 43,000 फिर 2022 में वापस मिल गया। और अभी ये 2023 की जो, इसमें भी मैंने इस परसेंटेज में फाइनल एवरेज में नहीं काउंट की, इस वजह से कि ये भी ऑन गोइंग है 2023। तो जैसे कि ये लास्ट कंपनी है एक द यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इसकी जो लास्ट 3-4 ही है ना, इन सब को ही मिलाएं तो ये 20% से ऊपर जाएगा। लेकिन ये 3 सिर्फ काउंट हुई हुई हैं और ये भी इन इफेक्ट आ रही हैं, तो इस वजह से ये 15 नज़र आ रहा है। तो खैर ओवरऑल ये कुछ हमने जो 5 सेक्टर्स को देखा था, 5 सेक्टर्स को, उनमें ये कुछ जो स्टार स्टॉक्स हैं ना हमें मिले हैं जो कि बहुत अच्छे डिविडेंड्स पे करते हैं। तो ये ना सिर्फ आपकी प्राइस इंक्रीज़ पे आप इनको बेच के और फिर जब प्राइस नीचे जाती है तो इस तरह ट्रेडिंग में थोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लेके रख भी दें और इनमें जस्ट बढ़ाते जाएं इनको, तो एक वो जो अकाउंट में आपकी डिविडेंड्स इनके ट्रांसफ़र होते हैं वो ही इनके काफ़ी हो जाएंगे। तो इसी तरह ये तकरीबन अभी 4-5 सेक्टर्स हमने देखे हैं। इंशाल्लाह ये पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर्स हैं, सब के सब, उन सब को हमने कवर करना है और उसमें इस तरह के स्टॉक्स ढूंढने। तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं इन सब में। जैसे केमिकल में मैंने आपको दिखाया था कि हमने ये 2 ढूंढे थे। इसी तरह एनर्जी सेक्टर में हमने ये देखा था, एनर्जी पावर जेन कादरपुर लिमिटेड था, फिर कोट अद्दू था, फिर ट्रैफ पावर था। इसमें एक ये भी था, लेकिन इसने एक तो कंटिन्यूसली उतना ज़्यादा नहीं पे किया हुआ था, एक की वजह से इसकी परसेंटेज बढ़ी थी, दूसरा वो माइनस पे गया था। तो इस तरह के इंक्लूड मैंने नहीं किए हुए, तो जो कि ओवरऑल बहुत माइनस में जा रहे हों और जो है सिर्फ डिविडेंड ज़्यादा दिया हो। और इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी हमारा जो बेस्ट था ये एंग्रो फर्टिलाइज़र था, और फिर ये एंग्रो कार्प और फौजी फर्टिलाइज़र उसके सेकेंडरी थे। फिर इंश्योरेंस में भी हमने ये UNIC जो है ये ढूंढा था। तो इन सब को मैं बेस्ट ऑफ ऑल की शीट में सारा लिखता जा रहा हूँ, या बेशक यहाँ पे स्क्रीन फ्रीज करके जो है इन सब को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस टाइम पे। इस तरह इस शीट को पूरा कंप्लीट करेंगे और बाकी सेक्टर्स को भी लेके आता रहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली शीट है, इस पर आप नज़र रखें और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो जैसा कि आपने देखा कि फूड सेक्टर में जो मैक्सिमम डिविडेंड पे किया था वो 4% से थोड़ा सा ऊपर था, जो कि यूनिलीवर ने किया था, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो 300% तक ऊपर आ गई थी। आपने बाकी सेक्टर्स के जो बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स हैं वो भी देखे, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप किसी बैंक अकाउंट वगैरह में आप अगर रखते हैं अपने पैसे, तो उसमें सिर्फ ये चांस होता है कि वो शायद आपको जो इंटरेस्ट है उसका वो मिलता रहे, और लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ का कोई चांस नहीं होता। लेकिन इसमें दोनों तरह से आपकी ग्रोथ भी हो सकती है स्टॉक की, और जो बैंक में पेमेंट आती है डिविडेंड्स की सूरत में वो तो आती रहती है। अभी हमने जस्ट 5 जो सेक्टर्स हैं उनको कवर किया है। आगे हम जो है बाकी सेक्टर्स को भी देखेंगे। तकरीबन मैं देख रहा था तकरीबन 30 सेक्टर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, तो उन सब को हम कवर करेंगे। और फिर ये जो जिस तरह मैं कहता हूँ ना स्टार स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स पे किए, तो इस तरह से जब हम सारे सेक्टर्स को हम कवर करेंगे तो हमारे पास पूरी एक वो लिस्ट आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ये जो 8-9 स्टॉक्स मैंने कवर किए हुए हैं, इसमें ख़ुद भी मैं एक हेफ्टी जो है वो करूँगा इन्वेस्टमेंट सब में। कुछ में तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत है मेरी, लेकिन उस सब को बढ़ाऊँगा और एक ख़ास लेवल तक पहुँचाऊँगा इन सब में, क्योंकि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अच्छा, फाइनली मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है मेरे कहने पे नहीं करना,
ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस है भी नहीं। मैंने सिर्फ आपको बेस्ट जो है वो स्टॉक्स बता दिए हैं। इसकी EPS वगैरह, अर्निंग पर शेयर पुराने को देख लीजिए आप। इसके अलावा जो एक चीज़ कही जाती है इन्वेस्टिंग में कि आपकी जो पुरानी परफॉर्मेंस होती है वो इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि फ्यूचर में भी यही होगा। तो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपने अपनी रिसर्च जो है वो अपने तौर पे ख़ुद करनी है और उसके बाद ही आपने जो है इन्वेस्ट करने का सोचना है। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा। 5 सेक्टर्स के हमने कवर कर लिए हैं, बाकी सेक्टर भी करेंगे। बाकी फिर जो बिगिनर्स होते हैं जिनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अभी से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ इस चैनल पे। इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूँगा। और मैंने खुद म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक्स में किया हुआ है। तो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पे वो मेरे एक्सपीरियंस से होती हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर सकते हैं तो क्या ही बात है, आपको जल्दी से हर वीडियो पे नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।